हेलो एवरीवन। हमने फर्स्ट लेक्चर में आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ तक कर लिया था। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर द रियल नंबर एंड ए इज ए नॉन जीरो एंड एक्स इज नोन एज ए अननोन वेरिएबल. The value of x satisfy this f of x equal to 0 are called its roots. That means जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है x की जिस वैल्यू के लिए, वो इसका क्या बनता है, आपका रूट्स बनता है. जैसे अब आपकी ये क्या है, इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होता है आपका बी स्क्वेयर माइनस 4ac. अब आपका अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन. जैसे ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके इसके क्या होंगे, दो रूट्स होंगे. तो उसका जो सम ऑफ द रूट्स है वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा. वो कैसे निकालते हैं, जैसे ये आपकी इक्वेशन है तो इसका जो आपका सेकंड कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए और उसके सामने क्या लगा दीजिए आप, नेगेटिव साइन. तो वो क्या बनता है आपका सम ऑफ द रूट्स. देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होती है, जैसे अगर मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट लेट किए थे अल्फ़ा और बीटा, तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी, आपकी जो कॉन्स्टेंट टर्म है आपकी इक्वेशन में डिवाइड बाय में जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है वो क्या बनता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. अगर आपके किसी भी इक्वेशन के आपको दो रूट्स गिवन है, देन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू में क्या होगा एक्स, प्लस में क्या होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. इक्वल टू 0 में क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन बनती है. अगर आप इक्वल टू ना लगाओ तो क्या बनती है, आपकी पॉलिनोमियल बनती है. तो अगर आपके पास दो रूट्स गिवन हैं तो उसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसे लिखी जाती है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0. जैसे इसके लिए एग्जांपल लिया हुआ है मैंने. जैसे अगर आपके पास रूट्स गिवन हैं 3 और 5, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, अभी बताया था मैंने, ऐसे लिखी जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या बनेगा आपका 5 प्लस 3 कितना होगा 8 होगा, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा. प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बनेगा आपका 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. तो ये क्या बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनेगी. यहाँ तक हमने जो नंबर्स का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें कर लिया था. अभी हम आगे चलते हैं, जो आपका सेकेंड है. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका फ्रैक्शन. पहले हम थ्योरी तैयार करेंगे. हालांकि ये थ्योरी बहुत ही ईजी है, लेकिन जब तक आपको इस चीज़ का पता नहीं होगा तो आप जो इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में आप वो सोल्व नहीं कर पाओगे. जब मैं अभी आपके 1-2 लेक्चर और बनेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, देन हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आपके कम से कम 30 या 40 तक के क्वेश्चन बन जाते हैं अब तक के. 2011 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन 19 तक के हैं, 20 में अभी पेपर नहीं हुआ है अपना. तो यहाँ तक के आपको क्वेश्चन मिलेंगे. तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपका फ्रैक्शन क्या होता है. इफ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल और मोर जनरली एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. इफ सिंपल फ्रैक्शन दैट इज 3/4 5/7 कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर न्यूमिनेटर डिस्प्ले अबव ए लाइन. दैट मीन्स जैसे ये आपका 3/4 लिखा हुआ है तो ये क्या है, जैसे लाइन के ऊपर और नीचे वाले इंटीजर्स लिखे हुए हैं. जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, नॉन जीरो होता है. ऐसे इसको आफ्टर लाइन के नीचे लिखा जाता है. अब जैसे आपके फ्रैक्शन है, जैसे जो आपकी डायरेक्ट बात है बोलने वाली वो क्या है, जैसे 3/4 क्या है आपका एक फ्रैक्शन है. इसमें दो टर्म होती है, एक न्यूमिनेटर होता है एक आपका डिनोमिनेटर होता है. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपके क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं. बट आपका डिनोमिनेटर है उसके ऊपर एक कंडीशन है कि वो क्या नहीं होना चाहिए, आपका 0 नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर 3/0 है, जैसे अगर मैं 4 की जगह पे 0 ले लेती हूँ तो 3/0 तो क्या बन जाएगा आपका इनडेटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगा. तो वो आपका फ्रैक्शन नहीं बनेगा. अब आपके फ्रैक्शन हैं जो वो कितने टाइप्स के होते हैं, आपके फ्रैक्शन हैं जो वो 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. जो आपका फ्रैक्शन है वो दो टर्म्स से बनता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर. जिसमें आपका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस होता है, देन फ्रैक्शन कैसा होता है आपका प्रॉपर होता है. जैसे 1/2 यहाँ आपका न्यूमिनेटर क्या है 1 है, डिनोमिनेटर क्या आपका 2 है. तो न्यूमिनेटर 1 है जो वो डिनोमिनेटर से लेस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा.
सेकेंड डेफिनेशन है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, जिसमें आपका जो न्यूमिनेटर है वो क्या हो जाए, डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो जाए। जैसे आपका 4/10, यहाँ 4 क्या है, न्यूमिनेटर है, जो कि आपका डिनोमिनेटर 3 से क्या है, ग्रेटर है, तो वो कैसा फ्रैक्शन होता है, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। थर्ड है आपका मिक्स फ्रैक्शन। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ डेफिनेशन में नोट कीजिएगा, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे ये देखिए जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है इसमें दोनों चीज़ हैं। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस, जैसे ये आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको कैसे एक्सप्रेस कर दिया, जैसे आपका 4/3 अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो जैसे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, एक आपका रिमाइंडर बचेगा, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपका 1 है, किस से डिवाइड किया था आपने, 3 से डिवाइड किया था, तो ये क्या बन जाएगा 1 सही 1/3, हम इसको ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये आपका क्या है, एक होल नंबर है, और ये जो फ्रैक्शन बना हुआ है ये कैसा फ्रैक्शन बना हुआ है आपका, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ आपका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, लेस है। तो यहाँ पे अभी जो डेफिनेशन में जो फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन की वो ऐसे लिखा हुआ है 3 1/2। यहाँ जैसे 3 है वो आपका क्या है, एक होल नंबर है, और 1/2 ये किस टाइप का फ्रैक्शन है आपका, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। दैट मीन्स मिक्स फ्रैक्शन में दोनों ही यूज़ होते हैं आपके। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको कैसे लिखा गया है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए होल नंबर, जैसे अभी ये लिखा गया है कि एक होल नंबर होगा आपका, एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड ए मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपको मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। अब यही आपका मेथड है, मेथड टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। ये वही है जैसे अभी मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया था। जैसे अगर आप 4/3 को डिवाइड करते हो तो कैसे करते हो, 4/3 को जैसे हम ऐसे डिवाइड करते हैं, आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 3, 1 क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, जो आपका क्वोशिएंट है, जो आपका रिमाइंडर है, और जिसे आप क्या करते हो डिवाइड करते हो, तो ये आपका क्या है, वे है कैसे लिखने का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का। ठीक है, अब आप चलिए यहाँ जैसे ये वही स्टेप बताए गए हैं जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे डिवाइड द न्यूमिनेटर बाय द डिनोमिनेटर, डिवाइड कीजिएगा। राइट डाउन द होल नंबर आंसर, जैसे होल नंबर उसको क्वोशिएंट में लिख दीजिए। देन राइट डाउन द रिमाइंडर अबव द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर के ऊपर आप उसका क्या लिख दीजिए, रिमाइंडर लिख दीजिए। यही जैसे अभी आप इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कन्वर्ट 600 डिवाइड बाई 11 टू ए मिक्स फ्रैक्शन। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे होगा, जैसे आप इसको डिवाइड करोगे, पहले 600 को किससे डिवाइड करोगे, 11 से डिवाइड करोगे, तो जो क्वोशिएंट है आपका वो क्या बनेगा, आपका 54 बनेगा, और जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा, आपका 6 बचेगा। देन आप इसको ऐसे लिख दिया, जैसे 54 है उसको होल नंबर की फॉर्म में लिख दिया, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिख दिया, और जो डिनोमिनेटर है वो आपको 11 से डिवाइड किया गया है तो उसको क्या कर दिया, डिवाइड में लिख दिया। दैट मीन्स आपने क्या कर दिया, ये जो आपका फ्रैक्शन था कैसा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होगा, जैसे डेफिनेशन ऑफ ए रेज टू पावर एम क्या होगा, डेफिनेशन क्या है, जैसे ए रेज टू पावर एम है आपका, ठीक है। यहाँ ए क्या है आपका, एक नेचुरल नंबर है, नोट करने की बात है, यहाँ ए क्या होगा आपका, नेचुरल नंबर होगा। देन ए रेज टू पावर एम क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स एम फैक्टर इज इक्वल टू ए। दैट मीन्स जैसे अगर आपका ए रेज टू पावर एम है, दैट मीन्स इसको क्या किया गया है, ए की आपने एम टाइम्स मल्टीप्लाई की है, ए की आपने एम टाइम्स मल्टीप्लाई की है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख दिया हमने, ए रेज टू पावर एम लिख दिया, ठीक है। इसलिए यहाँ डेफिनेशन में मेंशन किया गया कि ए रेज टू पावर एम होता क्या है, दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए एम फैक्टर इज इक्वल टू ए। ये आपके एम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन है जिसमें हर एक आपका जो पार्ट है वो कौन है, ए है। अब इसके ऊपर आपके कुछ रिजल्ट बनाए गए हैं, जैसे ए बाई बी रेज टू पावर एम है तो आप उसको क्या कर सकते हो, पावर को आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे न्यूमिनेटर की पावर अलग कर दीजिए, आप डिनोमिनेटर की पावर को अलग कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका जैसे ए रेज टू पावर 0, यहाँ ए क्या है आपका मेंशन किया था कि ए क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, उसकी अगर पावर आप 0 करते हो तो वो क्या बनेगा, आपका 1 बनेगा। ऐसे ही अगर आपको ए रेज टू पावर माइनस एम मेंशन किया गया है तो आप इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 1 डिवाइड बाय में ले जाए। जैसे अगर बेस में पावर नेगेटिव है तो उसको लोअर में ले आओगे तो नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाने के बाद कैसे बन जाता है, आपका नेगेटिव बन जाता है।
ऐसे अगर a रेज़ टू पावर 1/m, दैट मीन्स ये क्या है, mth रूट है किसका, a का। अब आपकी प्रॉपर्टी है किसकी, एक्सपोनेंट की। प्रॉपर्टी क्या है, अगर a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे बेस है जो आपका वो क्या है, इक्वल है। बेस में क्या है आपका a, यहाँ इसकी पावर कितनी है, m है, यहाँ इसकी पावर कितनी है, n। तो अब इन दोनों की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा, अगर बेस इक्वल हैं तो पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है। यहाँ जैसे बेस इक्वल था, दोनों में a है, पावर इसमें m है, इसमें n है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा, a रेज़ टू पावर m प्लस n हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी इसकी, a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाई a रेज़ टू पावर n। अभी मैंने बताया था जैसे अगर आपका नीचे है a रेज़ टू पावर n डिनोमिनेटर में, अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे अगर a रेज़ टू पावर m है, अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊँगी तो ये क्या बन जाएगा आपका, a रेज़ टू पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए दोनों प्रोडक्ट में हैं, बेस दोनों के इक्वल हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो वो क्या बन जाएगा, a रेज़ टू पावर m, इसके आगे नेगेटिव साइन है तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। और सेकंड प्रॉपर्टी में आपका यही लिखा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।